मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसमें भी जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। आपके पास इस तरह से रकम दी गई है। अब देखें इन दोनों पे स्क्वायर है। सबसे पहले हम इन दोनों का स्क्वायर ख़त्म कर लेते हैं। इसे सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आते हैं। जब आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे स्क्वायर तो इस पे फार्मूला जो है ये वाला अप्लाई होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की 2। ये बार फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। देखें ये एज अ ए टर्म यूज़ होगी, ये एज अ बी टर्म यूज़ होगी। तो पहली का स्क्वायर, फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड का स्क्वायर, ये इस तरह से आ जाएगा -4। इसी तरह से इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये एज अ ए कंसीडर होगी और ये एज अ बी कंसीडर होगी। तो फर्स्ट का स्क्वायर, फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड का स्क्वायर और ये प्लस 12 जो है 7 आ जाएगा। अब ये देखें ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जैसी टर्म है, ये कट गई। यहाँ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जैसी टर्म है, ये कट जाएगी। ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 ओवर 1 ओवर एक्स की पावर 4, ये प्लस 2 ये वाला -4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 12। यहाँ से ये 2 जो है एक्स वेरिएबल इसके साथ यूज़ नहीं हुआ तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, बाकी दोनों को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगी एक्स की पावर 4 1 बाई एक्स की पावर 4, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस 2 को भी सिंपल टर्म है, इसको भी लास्ट में ले जाएंगे। -4, अब देखिए -4 जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ये तो इसके साथ ऐसे ही ब्रैकेट में आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और -4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, -4 2 ज़ार 8, प्लस 2 और प्लस 12 साथ लिख लेंगे इस तरह से। एक्स की पावर 4 ओवर एक्स की पावर 4 -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब 12 में जब 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 में से जब 8 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें जो छोटी वाली टर्म है इन दोनों में से उसको हम अदर देन एक्स लेट कर लेते हैं, कुछ भी फर्ज कर लेते हैं। तो हम इसको फर्ज कर लेते हैं कि ये ए के बराबर है। इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये एक एक्स की पावर 4 में चला जाएगा, तो ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ मुरब्बा मतलब स्क्वायर लेने से। इसका भी यही फार्मूला लगाते हुए इसको हम खोल लेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड का स्क्वायर और ये ए स्क्वायर आ जाएगा। ये इसके रूट से कैंसिल हो गया, ये ऊपर नीचे एक जैसी रकमें थी। 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर। इस प्लस 2 को जब हम उस साइड पे लेके जाएंगे, इस साइड पे ये प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब ये देखें एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 जो है किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर -2 के। ठीक है, अगर हम इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं तो इसके अंदर जो हमारे पास हमने फर्स्ट की है वैल्यू वो हम पुट कर देंगे। जैसे एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर -2। ठीक है, -4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ए। ठीक है, और प्लस 6। अब क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर अरेंज कर लेंगे इसको वेरिएबल के लिहाज से। ये ए स्क्वायर फिर -4a और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इनके साथ वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है तो 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो बाकी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर ये, ठीक है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, अब ये देखिए अगर हम इनको अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ार 4 और साथ में ए आ जाएगा। अब किस पे स्क्वायर है, ए पे स्क्वायर है और 2 पे स्क्वायर है, दरमियान में माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा a -2 का
होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से हमारे पास स्क्वायर में ये रकम जो है नहीं आनी चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आप लिखेंगे जज़र लेने से। जब आप इसका जज़र ले लेंगे इस तरह से, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और जब भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है तो इसको हम प्लस माइनस में आंसर देंगे a-2। ठीक है। अब देखिए ए तो हमने लेट किया हुआ था ना, वैसे तो ये हमारा आंसर आ गया है, लेकिन ये हमने लेट किया हुआ था। ए की जगह पे फिर जो हमने लेट किया था वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी जगह पे हमने लेट किया था? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को। ठीक है, ए की जगह पे ये आ गया -2, और प्लस माइनस उसी तरह से बाहर नीचे आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर जो है 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 4x⁴ 12x³ 25x² प्लस 24x प्लस 16 है। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे, अब देखें यहाँ यहाँ तो ना तो कोई फार्मूला यूज़ होना है, ठीक है, ना ही इसकी फैक्टराइजेशन होनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट के मेथड से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे इसको स्क्वायर रूट में रख लेंगे। 4x⁴ प्लस 12x⁴ 25x² प्लस 24x प्लस 16, इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखा हमने। अब जब ये वाले जब हम इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं, तो इसका एक ख़ास मेथड होता है कि आपने जो मल्टी मतलब हमने यहाँ पे लाना है ना 4x⁴, तो जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये दोनों सेम डिजिट होने चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमें 4x चाहिए, तो अगर हम 2x⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे 2x⁴ के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? 4x⁴ 2 2 4, x² और x² x⁴ ये आ जाएगा। इसका साइन चेंज किया, ठीक है, ये कट जाएगा नीचे 12x³ प्लस 25x²। इन दोनों रकमों को हम नीचे ले आए। अब इस पहले तो हमने किया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सेम डिजिट को सेम डिजिट के साथ, तो इसका आंसर पहले वाला जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। आगे से अगर नहीं भी डिवाइड होता तो वो माइनस से प्लस में आ जाएगा, लेकिन पहले पहले वाला डिजिट जो है पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। फिर इसका सेकंड रूल क्या होता है कि आपने पहला तो ये था ना कि जिस डिजिट जो भी डिजिट लेना है हमने उसी डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, फिर जब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इन दोनों को प्लस करके आएगा। ठीक है, 2x² को प्लस किया 2x² के साथ, ये हो गया 2 2 4 x²। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4x²। अब 4x² के साथ हमने दूसरी रकम ऐसे लेनी है कि ये पहले वाला आंसर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर जो भी दूसरी रकम लेंगे आप, वो भी वही ऊपर जाएगी। जैसे अब हमारे पास है 4x², जबकि हमें चाहिए 12x³। 4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? 4 3 12 होता है, और एक और x की पावर ले लेंगे तो वो x⁴ हो जाएगा, क्योंकि x⁴ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो जब हम इसको 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस तरह से कुछ आंसर आ जाएगा। 4 3 12 x³ प्लस 3 3 9 x²। ठीक है, 3x को हमने मल्टीप्लाई किया 3x के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 12x³ प्लस 9x²। साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया अब हमारे पास। इसी तरह से 25 में से जब आप 9 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16x², और हमारे पास ऊपर में जो रकमें बच गई थी वो 24x और प्लस 16 था। ठीक है, अब पहली वाली रकम तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट नीचे उतार लेंगे 4x²। ठीक है, और जिस तरह से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था ना, तो इन दोनों को प्लस करके ये आंसर लिखा था। इसी तरह से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ जो चेंज आया, तो इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे। तो 3x में 3x प्लस किया तो 3 3 6x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6x आ गया, प्लस अब तीसरी रकम इसके साथ कौन सी लेनी है, तो उसके लिए आप सबसे पहला डिजिट देखेंगे क्या है। अब हमारे पास जो रकम आई है वो है 4x²
پلس 6x پلس فور کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 16 ہو جائے گا 4 کے ساتھ. اب اگر ہم 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو 4 ہی اوپر آئے گا 4 ہی نیچے آئے گا. یہ ہو گیا 4 4 16 ایکس اسکوئر 4 6 24 ایکس اور 4 4 16. مطلب ہم نے 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس آیا یہ 16 ایکس اسکوئر پلس 24 ایکس پلس 16. ان کے سائن چینج کیے, یہ کینسل ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہی اس کا آپ کے پاس آنسر آ جائے گا. کیا آیا ہے 2x اسکوئر پلس 3x پلس 4, ٹھیک ہے, یہ اس کا جیسے میں آنسر آ جائے گا.